जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊँ निसी, नगर करऊँ पैसार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने देखा कि लंका नगरी में पूर्व रखवारे देखी बहु, लंका नगरी की रक्षा बहुत सारे राक्षस कर रहे हैं, असुर कर रहे हैं। तो मन में विचार करते हैं हनुमान जी कि अति लघु रूप धरऊँ, अति लघु रूप धारण करके मैं निशी नगर करऊँ पैसार, रात में नगर में मैं प्रवेश करूँगा, ऐसा विचार कर रहे हैं हनुमान जी। तो मसक समान रूप कपि धरे, लंक ही चले वो सुमिरि नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि नींद। कहते हैं कि मसक समान रूप कपि धरी, काल हम कहले रहे मसक समान। बहुत लोग कहले महाराज हनुमान जी मच्छर बन गए, तो मच्छर बन गए तो अंगूठिया कहाँ गई। अब बड़ा विचित्र बात बा। यहाँ क्या कह रहे हैं, मसक समान रूप कपि धरी, मच्छर के जैसा अति लघु रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। हनुमाने जी रहले, मच्छर ना बनल है, हनुमाने जी रहले, हनुमाने जी के रूप रहे, लेकिन मसक समान अति लघु रूप अणु अणियान रूप धारण करके हनुमान जी धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करे। मशक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिरि नरहरि। नरहरि किसको कहते हैं, नरहरि नृसिंह भगवान के नरहरि कहल जाला। नरहरि किसको कहते हैं, नरहरि नृसिंह भगवान को, और भगवान राम को भी नरहरि कह सकते हैं। नरोत्तम धरे संत सुर काजा, कहे हु करे हु जस प्राकृति राजा। नर रूप में हरि ने अवतार लिया है, इसलिए नर रूप में हरि जो अवतार लिए हैं उस भगवान राम को हृदय में धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे अर्थ में नृसिंह भगवान का स्मरण करके, भगवान नृसिंह का स्मरण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे रूप में यहाँ नरहरि तुलसीदास जी के गुरु का नाम है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का तो कार्य करने के लिए गुरुदेव भगवान भी वहाँ पर हृदय में धारण करके गुरुदेव भगवान को लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि नींदरी। नाम लंकिनी, एक लंकिनी नाम की राक्षसनी है। ये लंकिनी राक्षसनी नहीं है, साक्षात लंका ही है, साक्षात लंके ही है। पुनि संहारी उठी सो लंका, वहाँ लिखे है जोरी पानी कर विनय सशंका। कौन उठी, लंका। मतलब साक्षात लंका नगरी ही लंकिनी रूप धारण करके यहाँ पर पूर्व की रक्षा करती है। और लंकिनी कौन है, बोले पूर्व जन्म में लंकिनी कौन थी, बोले ब्रह्मा जी के दरबारी। पूर्व जन्म में लंकिनी ब्रह्मा की दरबारी है, दरबार पर द्वार पर खड़ी रहती है, लेकिन उनको अभिमान हो गया। एक बार ब्रह्मा जी जा रहे थे, लंकिनी ने रोक दिया, कहा कि अरे यहाँ मैं खड़ी हूँ, तो बिना मुझके आदेश के आप अंदर जा नहीं सकते, बिना मेरे आदेश के आप अंदर जा नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज मैं ब्रह्मलोक का मालिक हूँ, हम ब्रह्मलोक के मालिक हैं, तुम दरबारी हो और तुम हमें अंदर जाने से रोक रही हो। तो भगवान ब्रह्मा को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने क्रोध से श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षसनी हो जाओ, तुमको राक्षसनी होने का हम श्राप देते हैं, तुम राक्षसनी हो जाओ। और उस दिन से राक्षसनी जैसे ही होने का श्राप दिया ब्रह्मा जी ने, और लंकिनी स्वयं ब्रह्मा के गोड़ पर गिर गई, ब्रह्मा के गोड़ पर लंकिनी गिर गई। और लंकिनी कहती है प्रभु बड़ा अभिमान के कारण मैंने आपको रोक दिया, अभिमान के कारण हमने आपको अंदर जाने से रोक दिया, आपने मुझे श्राप दे दिया राक्षसनी होने का, मेरा उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी को दया आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा
कि जब भगवान शिव हनुमान का रूप धारण करके तुम लंका में राक्षसनी होकर लंका की प्रहरी बनोगी और परमात्मा शिव हनुमान रूप धारण करके जब आएंगे और मुष्टिका प्रहार करेंगे, उस दिन से तेरा उद्धार हो जाएगा, पुनः तू लंका को छोड़ करके ब्रह्मलोक में चली आएगी। वही कहें कि नाम लंकनी एक निश्चरी, वो राक्षसनी है, निश्चरी है, रात में किसी को देखती है, हमेशा देखती है, रात में कोई अंदर लंका में प्रवेश न करे, चुपके चोरी कोई लंका में प्रवेश न करे, दिन में या रात में कभी भी। हनुमान जी रात में प्रवेश कर रहे हैं, कहते सो कह चले सी मोहि नींदरी, मेरा निरादर करके तुम चले जा रहे हो। सबसे बड़ी बात क्या है, हनुमान जी ने क्या किया कि महाराज तुम मुझसे आदेश नहीं लिए मैं लंका की प्रहरी हो, तुम आदेश नहीं ले रहे हो, बिना आदेश लिए चले जा रहे हो। और दूसरी बात, तुम इसमें प्रवेश कर रहे हो, न दंड न प्रणाम न सलाम न दुआ, कुछ नहीं किया और तुम चुपके से चले जा रहे हो, हमसे आदेश भी नहीं लिया, चुपके से चले जा रहे हो। इसका मतलब चुपके चले जा रहे हो, इसका मतलब तुम चोर हो, इसका मतलब तुम चोर हो। अगर चोर नहीं होते तो मुझसे आदेश लेते, दंड प्रणाम करते, दुआ सलाम करते, लेकिन तुम चुपके चले जा रहे हो, इसका मतलब तुम चोर हो। तो कह रहे हैं जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। बड़ी दो बात कहते हैं, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहां लगी चोरा। दो उदंड बात लंकनी हनुमान जी को कहती है। पहले सठ, कहते जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, अरे मूर्ख कहीं का, अरे सठ कहीं का, तुम मेरे मर्म को नहीं जानते। मेरा मर्म क्या है, मैं मर्मी किस चीज की हूं, तो बोले मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं निस्दिन चोरों की आहार करती हूं और आज तो मुझे मिल गया। दो बात बोलती है, पहला सठ और दूसरा चोर। तू तो एक मूर्ख भी है, पहले तो मूर्ख है, सठ है कि तुमने मुझसे आदेश नहीं लिया, दुआ सलाम नहीं किया, और दूसरे तुम चोर हो, तो मोर आहार जहां मैं चोरों को खा जाती हूं। तो कह रहे हैं कि हनुमान जी ने कहा कि बड़ी विचित्र बात है, यहां लंका नगरी में चोरों को खाने वाली संरक्षणी भी खड़ी है जो चोरों को खा जाती है। हनुमान जी ने कहा झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही हो तुम अगर चोरों को खाने वाली होती तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण सीता जी को चुरा करके इसी रास्ते से ले गया और तुम तो उसको खाई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण सीता जी का अपहरण करके चुरा करके इसी रास्ते से ले गया लंका में, तुम उसको खाई नहीं। इसका मतलब है कि तुम चोरों को खाती नहीं है, तुम चोरों को नहीं खाती हो, तुम सज्जनों को खा जाती हो, तुम साधु को खा जाती हो, तुम सद्भावना को, सद्विचार को, सद उद्देश्य को खा जाती हो, चोरों की संरक्षिका हो, तुम चोरों का संरक्षण करती हो, तुम चोरों को खाती नहीं हो। अगर चोर को खाती तो रावण को खा गई होती। जो साधु है, संत है, सद्विचारी है, तुम उसको खाने वाली हो। तो मुष्टिका एक महाकपिहनी, एक मुक्का हनुमान जी ने लंकनी को मारा, रुधिर बमत धरणी डन मनी, मुख से रुधिर फेंकते हुए धरती पर गिर गई, मुख से रुधिर फेंकते हुए धरती पर गिर गई। मुष्टिका एक महाकपिहनी, हनुमान जी अगर चाहते तो मुष्टिका न मार करके थप्पड़ भी मार सकते थे, एक एक थप्पड़ मारते लंकनी सातों लोग घूम जाती, लेकिन हनुमान जी ने मुष्टिका प्रहार किया, क्योंकि मुष्टिका सत्संग का मुष्टिका है। हनुमान जी ने कहा कि इसको सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग का प्रहार इसे जरूर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि महाराज साधु का दर्शन हो गया है। कह रहे कि तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। इसका पुण्य जागृत हो गया है कि आज राम के दूत का दर्शन इसको हो गया,
और भगवान राम के दूत का दर्शन इसको हो गया और सत्संग ना मिले तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, सत्संगति संसृत कर अंता। बोले बिना पुण्य के प्रताप के संत का दर्शन नहीं होता। आज इसका पुण्य जागृत हो गया है, आज संत का दर्शन हो गया, हनुमान जी का दर्शन हो गया, तो सत्संग तो मिलवे करेगा। तो हनुमान जी ने सत्संग किया, एक मुष्टिका प्रहार किया, सत्संग का मुष्टिका मारा और ऐसा मारा कि रुधिर बमत धर निधन मणि, ढिमला गई, भोजपुरी में ढिमला गई, गिर गई धरती पर। यह मुष्टिका ही क्यों मारा? क्योंकि जब हम अंगुली बाहर करते हैं, थप्पड़ हम मारते हैं, अंगुली बाहर होती है। ये पांचों अंगुलियां बाहर की तरफ है, थप्पड़ मारने पर पांचों अंगुलियां बाहर की तरफ है। पंच अंगुलियां मतलब पंच विषय, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। और पंच विषय जब तक बाहर की तरफ बहिर्मुख रहेंगे तो सत्संग करेंगे तो सत्संग का कोई लाभ नहीं होगा। जब तक पंच विषय एक तत्व पर नहीं टिकेगा, सादर तात सुनहु मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। जब ये पांचों इंद्रियां मन पर एकाग्र हो जाएंगी, ये देखिए अंगुली बंद करने पर, मुष्टि बंद बनाने पर ये पांचों अंगुलियां एक तत्व पर एक जगह टिक गई हैं। तो जैसे ही आँख कान नाक मुँह जीभ, ये पंच विषय के पंच विषय जो हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पंच विषय जब एक जगह टिक जाएंगे, मन पर टिक जाएंगे, तो सत्संग का प्रभाव तुरंत पड़ता है जीव पर। और अगर पंच विषय बहिर्मुख रहेंगे, संसार में मुखरित रहेंगे, तो ये सत्संग का प्रभाव जीव पर करने पर भी पड़ता नहीं है। तो सत्संग की मुष्टिका हनुमान जी ने इंद्रियों को एक जगह टिकाया, और इंद्रियों को एक जगह टिका करके हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार बड़ी जोर से किया। और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार लगा, लंकिनी गिर गई, रुधिर फेंक करके गिर गई। रुधिर क्या गिरा? रुधिर मतलब ये खड़ विकार जो थे लंकिनी के अंदर, जो खड़ विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष आदि जो खड़ विकार थे, वो रुधिर के रूप में निकल गया। और जब जीव के अंदर से खड़ विकार बाहर निकल जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष आदि जो खड़ विकार है, जो खड़ विकार बाहर निकल जाते हैं, तो जीव सत्संग करने लगता है। पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। कहते पुनि सम्हारी उठी सो लंका, पुनि सम्हारी उठी सो लंका। पुनि, ये पुनि जो शब्द दिया है, ये बड़ी विचित्र बात है। दूसरी बार उठ रही है, दूसरी बार उठ रही है, इसलिए कहा पुनि सम्हारी उठी सो लंका। पुनि, ये पुनि पद देने का तात्पर्य यही है कि 2 बार उठी। पहली बार कब उठी? जब हनुमान जी प्रवेश कर रहे थे तो बैठी हुई थी। 24 घंटा खड़े तो ना रही, थक जाएगी तो बैठ भी तो जाएगी, तो बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही हनुमान जी प्रवेश करने लगे तो उठकर खड़ी हो गई, और उठकर खड़ी हो गई, आकर सामने खड़ी हो गई और बोलती है कि अरे जानते नहीं हो तुम मेरे मर्म को, मोर आहार जहां लगी चोरा। एक बार खड़ी हुई कब? जब हनुमान जी प्रवेश करने लगे तब। और दूसरी बार खड़ी हुई कब? जब हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया तब। तो कह रहे हैं पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय शशंका। हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी, क्षमा मांगने लगी। क्योंकि उसको डर है कि पहले मुष्टिका में मैं तो रुधिर फेंक दी, पहले मुष्टिका में हमने रुधिर फेंक दिया, और 2 बार हमने इनका अपमान किया है, कहीं दूसरी मुष्टिका इन्होंने मार दिया तो प्राणांत हो जाएगा। 2 बार हमने अपमान कर दिया, एक बार तो कहा कि सठ मूर्ख कह दिया, और दूसरी बार हमने चोर कह दिया। अरे मूर्ख के बदला तो इन्होंने मुष्टिका प्रहार कर दिया, अगर चोर कहने के बदले में अगर दूसरी बार मुष्टिका प्रहार कर देंगे तो प्राणांत हो जाएगा। और उठ करके विनय करने का ये भी एक तात्पर्य है कि अब हनुमान जी को पहचान गई है लंकिनी, ब्रह्मा का वरदान उसे स्मरण हो आया है, पहचान गई है,
और वह वंदना करके कहती है कि रावण को जो वरदान मिला था ब्रह्मा के द्वारा, उसी समय हमें भी वरदान मिला था ब्रह्मा के द्वारा। चलत बिरंच कहा मोय चिन्हा, मुझे बिरंच ने कहा था, ब्रह्मा ने कहा था कि जब तुम विकल हो सिते कपि के मारे, तू बंदर के मारने पर, कपि के मारने पर जब तू विकल हो जाएगी, मूर्छित नहीं हुई थी, विकल हुई थी, व्यग्र हो गई थी, जब तू विकल हो जाएगी तब जाने से निश्चर संहारे, तब समझ जाना कि रावण का अंत आ गया है, निश्चरों का अंत आ गया है। मैं आपको पहचान गई, आपको मैं पहचान गई। अब मैं ये जान गई कि लंका का अंत समय आ गया है, मैं अब ये जान गई कि रावण का अंत समय आ गया है। इतना कह करके लंकनी कहती है, तात मोरी अति पुण्य बहुता, अदेखे नयन राम कर दूता। हे तात, मेरे पुण्य आज जागृत हो गए। हे तात, हम जान गई कि आज हमारे पुण्य जागृत हो गए। क्यों? क्योंकि देखे नयन राम कर दूता, इस आंखों से भगवान राम के दूत हनुमान का आज हमने दर्शन कर लिया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय कयंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब सत्संग करने लगी, सत्संग की वाणी बोल रही है, सत्संग कह रही है, हनुमान जी से सत्संग कह रही है। बोले कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय कयंग। तुला मन तराजू, स्वर्ग का सुख, और अपवर्ग माने मोक्ष का सुख अगर तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, और सत्संग के लौ मात्र का सुख तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो हे हनुमान जी, सत्संग का सुख भारी पड़ जाएगा। कह रहे हैं उस सुख को, कोई उस सुख की गिनती, उस सुख की महिमा नहीं की जा सकती है। तुलनता सकल मिली, सकल मतलब, सकल कहने का अर्थ क्या है? स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख, दोनों सुख को अगर मिला दिया जाए और सत्संग का सुख एक जगह रख दिया जाए, तो सत्संग का सुख भारी पड़ जाएगा। इसलिए आज हमें स्वर्ग की अपेक्षा नहीं है, आज हमें मोक्ष की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग भी कई प्रकार के हैं और मोक्ष भी कई प्रकार के हैं। मोक्ष कई प्रकार के मोक्ष हैं। बोले सारूप्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सालोक्य मोक्ष आदि जो है, सायुज्य मोक्ष आदि 4 प्रकार के मोक्ष हैं। इसलिए कह रहे हैं तुलनताई सकल मिली, सब प्रकार के स्वर्ग का सुख और सब प्रकार के मोक्ष का सुख अगर मिला दिया जाए तो भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। स्वर्ग का सुख किससे प्राप्त होता है? तो बोले स्वर्ग का सुख कर्मकांड से प्राप्त होगा, यज्ञ पूजा आदि से प्राप्त होगा। यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, त्योहार करेंगे तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। और मोक्ष का सुख कब प्राप्त होगा? तो रीते ज्ञानान मुक्ति ही, ज्ञान से प्राप्त होगा। मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होगा। धर्म ते विरति, जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तो मुक्ति कैसे होगी? तो बोले ज्ञान से। और स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो बोले कर्मकांड से। अब बोले महाराज सत्संग कैसे मिलेगा? तो बोले भक्ति से। भगति स्वतंत्र सकल सुख कानी, बोले बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, भक्ति के बिना सत्संग नहीं मिलते। दोनों एक दूसरे के अनुश्रय संबंध है। जिसमें भक्ति है उसमें सत्संग है, और जिसके पास सत्संग है उसके पास भक्ति है। इसलिए कहती है कि ये स्वर्ग का सुख तो आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुना। ये ब्रह्म का सुख तो, ये स्वर्ग का सुख तो आने जाने वाला है। स्वर्ग से जीव गिर भी जाते हैं, पुण्य खत्म होने पर जीव स्वर्ग से गिरा दिए जाते हैं इस धरती पर।
मोक्ष में भी कभी कभी मोक्ष युक्त व्यक्ति भी इस धराधाम पर आ सकते हैं, लेकिन जो सत्संग का सुख प्राप्त होता है महाराज, वो सत्संग का सुख मिटता नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोल रहे हैं कि इस प्रकार से कह रही है कि महाराज अब प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करे कि अब आप लंका में प्रवेश कीजिए, आप लंका नगरी में प्रवेश कीजिए। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, मैं जान गई सब कार्य आप संपन्न करेंगे। बोले हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलाधीश भगवान राम को हृदय में रख करके आप लंका नगरी में प्रवेश कीजिए, आपका सारा कार्य सिद्ध होगा। कहते गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। महाराज राम भक्तों के लिए क्या होता है? गरल सुधा, विष अमृत के समान हो जाता है। आपके लिए क्या है? बोले विष भी अमृत के समान हो जाता है। और करल सुधा रिपु करई मिताई, और शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। राम जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। बोले गोपद, ये सिंधु, ये सागर गौ के खुर के समान छोटा सा हो जाता है। और अग्नि भी शीतलता धारण कर लेती है भगवान राम के भक्त के लिए। गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। हे गरुड़ जी, कागभूषुंड जी यहाँ पर गरुड़ जी को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, ये सुमेरु पर्वत भी रेणु के समान, एक छोटे से कण के समान हो जाता है, जीव उसको आराम से नांग जाता है। हे गरुड़ जी, कागभूषुंड जी कहते हैं हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत भी एक छोटे कण के समान हो जाता है राम भक्त के लिए। और राम कृपा कर चितवा जाही। जिसने राम कृपा कर दिया और अपनी तिरछी नजरों से भगवान ने जिस भक्त को देखा, उसके लिए अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। बोले अति सुंदर सा छोटा सा रूप धारण किया हनुमान जी ने। यहाँ अति लघु रूप धरे हनुमाना दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिरि नरहरि। छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी चले थे लंका नगरी में, छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी मशक समान रूप कपिधर करके लंका नगरी में चले से। लेकिन जैसे ही लंकनी ने उसे रोका हनुमान जी को, हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। और जब विराट रूप धारण करके मुष्टिका प्रहार किया कि अब तो ढेर हाला करी ना, मरनी अगर पट दे एक मुका, अगर मुष्टिका प्रहार हमने नहीं किया तो ये ज़्यादा हल्ला करेगी, और हल्ला होगा तो ज़्यादा लोग जुट जाएंगे। तो एक मुक्का हनुमान जी ने तो विराट रूप धारण करके मुष्टिका प्रहार किया। उसी के बारे में यहाँ लिख रहे हैं कि अति लघु रूप, पुनः फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। बोले अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, और पैठ नगर सुमिरि भगवाना। भगवान सुमिरन का, भगवान राम का सुमिरन करते हुए, हृदय में भगवान राम को धारण करते हुए और धीरे धीरे लंका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। कहता मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हर मंदिर में प्रवेश किया बाबा, हर मंदिर में प्रवेश किया। क्या लंका नगरी में मंदिर है? क्या हर भवन मंदिर है? क्या हर रूम मंदिर है? क्या महल मंदिर है? यहाँ तुलसीदास जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। पहली उपमा ये है कि ये लंका नगरी भगवान शिव की नगरी है। ये लंका नगरी भगवान शिव की नगरी है, और भगवान शिव ने दान में दे दिया है। तो भगवान शिव ने जिस नगरी का निर्माण कराया है वो नगरी तो मंदिर मंदिर होगी। भगवान शिव ने जिस नगरी का निर्माण कराया है वो मंदिर तो नगरी तो मंदिर ही होगी, मंदिर के आकार का ही भी होगा। ऐसा नहीं कि मंदिर के आकार का नहीं, आकार भी मंदिर का ही है, क्योंकि भगवान शिव ने मंदिर के रूप में ही
ये सारा का सारा लंका नगरी बनवाया है। और दूसरे अर्थों में क्या है, दूसरे अर्थों में कहते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर में भगवान रहते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं। परंतु यहां तो रावण रह रहा है, तो क्या रावण के रहने का भवन भी मंदिर है? बोले नहीं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा का कहने का तात्पर्य है कि जिस भवन में हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं वो भवन मंदिर हो जाता है। जिस भवन में हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं वो भवन मंदिर हो जाता है। तो कहते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। जिस मंदिर में गए अनेकों अनेक योद्धाओं को देख रहे हैं, तो गयौ दशानन मंदिर माही। रावण दशानंद के मंदिर में भी हनुमान जी प्रवेश किए। अति विचित्र कही जात सुनाई, अति विचित्रता है। स्वर्ग लोक को भी लजा देने वाली ये मंदिर है, ये भवन है। परंतु वहां भी शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैदेही। आज हनुमान जी को मंदिर में भी वैदेही नहीं दिखाई दे रही है। मंदिर महु न दीख वैदेही, वैदेही, वैदेही मतलब जो देह से रहित है, जिसमें देह का भान जिसमें नहीं है, वैदेही है। देह का भान जिसमें नहीं है, जो वैराग को धारण किए हुए वैदेही। कहते वैदेही मतलब सीता, और सीता माने शांति, सीता माने शांति, सीता माने भक्ति, सीता माने सहजता, सीता माने सरलता, सीता माने सहिष्णुता। परंतु वास्तव में आज की स्थिति भी तुलसीदास जी जान रहे हैं, आज की स्थिति में भी कह रहे हैं कि मंदिर महु न दीख वैदेही। आज भी मंदिर में शांति नहीं दिखाई दे रही है। आज भी अगर आप मंदिर में चले जाइए, मंदिर में शांति नहीं दिखाई देगी। मंदिर में भी शांति नहीं, सीता नहीं है। वहां भी आजकल दशानंद का ही भवन बना हुआ है, दशानंद ही बैठा हुआ है। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या राग द्वेष मान मत्सर पद प्रतिष्ठा सम्मान सब के सब मंदिर में आज बसे हुए हैं, सब के सब मंदिर में बस गए हैं। दिखने में तो मंदिर लग रहा है पर शांति मंदिर में नहीं है। तो कह रहे हैं कि अति विचित्र कही जात सुनाही। कहते हैं कि शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख वैदेही। मंदिर में शांति नहीं मिल रही है आजकल। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भीन बनावा। तब घूमते घूमते एक भवन दिखाई दिया और वहां हरि मंदिर भिन्न बनाया गया था। भवन क्यों कहा? वहां मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और यहां भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भवन में हनुमान जी प्रवेश कर गए वो भवन भी मंदिर हो गया। जिस भवन में हनुमान जी प्रवेश कर गए वो भवन भी मंदिर हो गया। लेकिन यहाँ विभीषण के यहाँ हनुमान जी भीतर प्रवेश भवन में नहीं किए, मंदिर नहीं हुआ। बोले जिसमें जीव रहता है वो भवन है, जिसमें भगवान रहता है वो मंदिर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ जीव का प्रवेश है इसलिए भवन कहा, उसमें हनुमान जी ने प्रवेश नहीं किया इसलिए भवन कहा। और यहाँ पर कह रहे हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, भगवान नारायण का भवन अलग बना हुआ है। इस प्रकार से भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपिराय। रामायुध अंकित गृह, उस घर में, उस भवन में, उस गृह में रामायुध बने हुए हैं, धनुष और बाण के चिन्ह लिखे हुए हैं। ज्वाला प्रसाद में लिखा गया है राम नाम अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। और तुलसी कृत में लिखा गया है रामायुध अंकित गृह, धनुष बाण के चिन्ह बने हुए हैं, धनुष बाण के चिन्ह। अब राम नाम अंकित गृह जो है, अब विभीषण जी राम राम लिख दे
अपने घर पर, और रावण एक दिन आया, बोले अरे विभीषण, तूने हमारे शत्रु का नाम लिख दिया है अपने भवन पर, राम राम लिख दिया है, राम राम। विभीषण जी ने कहा नहीं भैया, हमने राम राम नहीं लिखा है, हमने तो आपका और भाभी का नाम लिखा है। बोले राम ने रावण और म ने मंदोदरी लिख दिया है। हमने तो रावण और मंदोदरी लिखा हुआ है। मूर्खों के साथ ज्यादा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, बस उसकी प्रशंसा कर दो, वो प्रशंसक उसके हृदय में बैठ जाते हैं। प्रशंसा कर दिया कि महाराज हमने तो रावण और मंदोदरी लिखा हुआ है। रावण बोला वाह, कितना मानता है हमारा भाई, हमारी भैया और भाभी दोनों का नाम लिख दिया अपने भवन पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायुध अंकित गृह, धनुष बाण लगा करके, चिन्ह बना करके, और शोभा बरन न जाए, नव तुलसी के वृंदतः देख हर्ष कपिराय। तुलसी का पौधा बिरवा लगा हुआ है। तुलसी का पौधा बिरवा लगा हुआ है। हनुमान जी ने देखा और देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए कि यहाँ कोई सज्जन का वास, लंका निश्चर निकर निवासा। बोले यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, लंका तो निश्चरों की नगरी है, भला यहाँ सज्जन का वास कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी प्रमाण तो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। क्या कि बोले हमारा धनुष बाण बनाया हुआ है और नौ तुलसी के वृंद तहाँ देख रस कपिराए, तुलसी का बिरवा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि कोई यहां सज्जन रहता है। लंका निश्चर निकर निवासा है, लेकिन फिर भी यहां कोई सज्जन रहता है। कत मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। मन महु तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी तर्क करने लगे, बोले ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी का आना और विभीषण का जगना बड़ा सुंदर संयोग है। जीवन में जब संत का आगमन होता है तब जीव जगता है। हनुमान जी का आना और विभीषण का जागृत होना, ये बड़ा ही सुंदर संयोग है। और हनुमान जी के आने से ही विभीषण क्यों जगे, अब इस पर विचार हम आगे करेंगे। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कसर शरण दीनानाथ, दीन बंधु कारण करुणा वरुणालय, परमात्मा श्री रामचंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को, सत्संग पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय